देखिए, विश्वविद्यालय विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है इस राज्य के विद्यार्थियों के भविष्य के दृष्टिकोण से। और हम सबों ने अपने सूझबूझ से, अपने विवेक के अनुसार और विशेषकर विद्यार्थियों के हितार्थ के लिए कई संशोधन प्रस्ताव में लाए थे, लेकिन उन संशोधनों को बहुमत होने के कारण वोटिंग करवाकर उसे खारिज कर दिया गया, जो कि मुझे लगता है कि उचित नहीं है। अगर आप बहुमत है आपके पास और सिर्फ अगर फॉर्मेलिटी के लिए, महज औपचारिकता के लिए अगर केवल संशोधन पर बहस करने के लिए लाते हैं तो इसका उचित नहीं बनता है। अगर आप कोई विधेयक लेकर आते हैं और उसका संवैधानिक प्रक्रिया है कि आपको विधानसभा के पटल पे रखना पड़ता है और उसमें बाकी विधायकों को स्वतंत्र रूप से आप उन पे तर्क वितर्क करने का अवसर देते हैं, तो कम से कम कुछ चीज़ें तो ऐड करनी चाहिए, कुछ चीज़ें तो समाहित करनी चाहिए। लेकिन आप विधेयक लेकर आए, सिर्फ एक औपचारिक बहस की है कि आप क्या क्या विचार रखते हैं और फिर आपने कहा इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि एक नियम, अगर बहुमत आपके पास है तो नियम बना ही दीजिए कि भाई हम जो विधेयक लेकर आएंगे वो विधेयक बनेगा, मंत्री जी बनाएंगे, उनके पदाधिकारी बनाएंगे, वो स्पीकर जी एक लाइन में पढ़ देंगे कि विधेयक स्वीकृत हुआ, वो चले जाएगा राज्यपाल के पास। अगर आप विधानसभा में डिस्कशन के लिए लाते हैं तो कम से कम विधायक अगर 10 संशोधन दिए, 12 संशोधन दिए, 15 संशोधन दिए या 50 संशोधन दिए, अरे 1-2 संशोधन भी अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो उस पर बहस होने का कोई मतलब ही नहीं है, तर्क वितर्क करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम जनता की आवाज़ है और इस बजट सत्र में पूरे राज्य की जनता एक ही चीज़ कह रही है कि विपक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं, जरा मत तो विपक्ष में बैठा है। ये समीकरण थोड़ा स्पष्ट नहीं, समीकरण अब स्पष्ट है, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी समीक्षा करिए। अब हर चीज़ एक विधायक पे मत डालिए। विधायक का मतलब होता है विधेयक लाना। अनुमान विधेयक मंत्री लेके आते हैं, जो विभाग के मंत्री होते हैं, लेकिन विधायक भी निजी बिल, प्राइवेट बिल लेकर आते हैं। और मैं इस विधानसभा सत्र में एक प्राइवेट बिल लेकर आया था, उसका नाम था झारखंड प्रवासी श्रमिक सशक्तिकरण, संरक्षण एवं कल्याण विधेयक 2026। लेकिन चूंकि जब कोई निजी बिल आता है तो विधानसभा के पटल पर उसे आने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो विधानसभा अध्यक्ष की विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे उस बिल को, निजी बिल को विधानसभा के पटल पर लाने का अवसर नहीं मिला। मुझे खेद है इस बात का। कुछ त्रुटियां बताई गई, लेकिन मेरा मानना था कि एक महत्वपूर्ण विधेयक होता, राज्य के श्रमिकों के लिए, राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए विधेयक था और इस विधेयक को मैं एक निजी बिल के तौर पर ला रहा था। हालांकि उसे स्वीकार करना या ना करना तो सरकार का विषय था। और अनुमान जो विपक्ष के विधायक होते हैं या निजी विधायक कोई बिल लेकर आते हैं तो अनुमान बहुमत वाली सरकार उसे अस्वीकार कर देती है। लेकिन कम से कम एक बिल तो जो उसका अधिकार क्षेत्र में आता है, निजी बिल, प्राइवेट बिल, उसे कम से कम लाने का अवसर मिलना चाहिए था। लेकिन आज जो बिल मैं लेकर आ रहा था, जिसका मैंने आवेदन भी किया था, वो बिल मुझे विधानसभा के पटल पर लाने का अवसर नहीं दिया गया। संशोधन गया भी तो उसमें अगर बात आती है प्रवर समिति को भेजने में, तो उसमें इतना क्या परहेज है भाई? क्या हम लोग मंत्री थे, हम लोगों का कार्यकाल था, हम शिक्षा मंत्री थे, हमने तो प्रवर समिति में जाने की बात आती थी उसे तुरंत स्वीकार करते थे। प्रवर समिति में भेजने से ये होता है कि पक्ष विपक्ष मिल करके उसमें निर्णय लेते हैं और वो निर्णय छात्र हित और राज्य हित में होते हैं। तो अगर छात्र हित और राज्य हित का आपको ख्याल है तब तो प्रवर समिति में लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सत्ता पक्ष के लोग, लगता है कि बहुमत मिला है तो भाई हमें कोई मतलब नहीं है, संशोधन आए संशोधन न आए, विधेयक पास हो जाए, इसी में उनकी सबसे बड़ी गरिमा बन जाती है। आज अगर प्रवर समिति में चल जाए तो आपको परेशानी कहाँ है? अगर राज्य हित में बात हो जाए, जो हमारे झारखंड के बच्चे हैं उनके हित में बात आती है, तो फिर सुनने में आपकी तौहीन थोड़ी होगी, आप नीचे तो नहीं झुक जाएंगे। आपका जो संख्या बल है वो तो जितना है उतना रहेगा ही। लेकिन ये अपने आप को तौहीन समझते, मतलब ईगो समझते ना भैया। बस ये लोगों को ईगो हो गया है कि विपक्ष कुछ भी बात बोले हम सुनने वाले नहीं, और अंततः ये विश्वविद्यालय विधेयक ये पास कर लिए। पास करने में हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन आप प्रवर समिति में जाने में क्यों परहेज?